जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें आज, तो आज हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3 दिनांक 16/4/2025। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक विद्यालय है, कक्षा 3 है, दिनांक 16/4/2025 है। दिवस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों आज बुधवार का दिन है। विषय की बात करें तो विषय गणित है ना। प्राथमिक विद्यालय में मुख्य तौर पर हम लोग कक्षा 3 के लिए, तृतीय वर्ग के लिए वीडियो बना रहे हैं। सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है, तो आज हम लोग इसमें साधारण भिन्न का जोड़ सीखने जा रहे हैं। कैसा भिन्न का जोड़? साधारण भिन्न का जोड़। साधारण भिन्न का मतलब क्या? बिल्कुल सरल, सुगम और आसान, है ना। तो भिन्न में जब बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि वो जो अंक रहता है P/Q के रूप में लिखा रहता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। बटा के ऊपर जो भी अंक लिखा रहता है उसका नाम अंश होता है, बटा के नीचे जो भी अंक लिखा रहता है उसका नाम हर होता है। तो भिन्न साधारण भिन्न कब बनता है? अंश कोई भी अलग अलग अंक हो, लेकिन नीचे में जो हर होता है वो हर समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, तब जा कर के वो हमारा भिन्न का जोड़ बिल्कुल सरल और सुगम और आके जैसा होता है। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 6/3 जोड़ 9/3। यहाँ पर हम लोग क्या देखें? यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऊपर में 6 जो है ये हमारा अंश है, ये जो नीचे में 3 है हमारा हर है। और इधर देखिए तो ऊपर में जो 9 है ये हमारा अंश है, नीचे में जो 3 है ये हमारा क्या है? हर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों, आप लोग देख लिए कि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, लेकिन अंश बटे हर जो है ये क्या है? भिन्न में होता है। तो हर हमारा क्या है? हर हमारा समान है। यहाँ भी दोनों जगह हर क्या है? हमारा समान है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हम लोग कर लिए, और 3 का क्या हो गया? 3 का 3 हो गया। 3 का क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 3 का लघुत्तम 3 हो गया, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, कितना भी अंक का क्यों नहीं हो, उसमें जो है अगर हर समान है तो उसका एलसीएम आँख कान बंद करके क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे। ठीक है, 3 है तो जैसे यहाँ पर 3 हो गया। हाँ, अलग अलग अंक रहता हर में भी, तब उसका अलग अलग हम लोग निकाल सकते थे लघुत्तम, लेकिन यहाँ पर तो आंख बंद करके वही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पर हम लोग लिख दिए तो यहाँ भी गुना भाग करने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जब समान रहे, तो उसमें से कोई एक अंक को हम लोग बीच में लिख लेते हैं नीचे बटा के रूप में, और उसके बाद ऊपर में भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ऊपर में भी तब हम क्या करते हैं? जैसे जैसे ऊपर में अंक लिखा रहता है वैसे वैसे वही का वही अंक लिख देते हैं। जहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देते हैं, और जहाँ फिर अंक है अंक देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देगा प्लस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह दे के बटा खींच करके जितना भी होगा जोड़ जाड़ करके उतना लिख देंगे। तो इसमें भी कोई लफड़ा, कोई चिकचिकबाजी नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ऊपर में 6 है,
तो 6 है तो 6 लिखे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह दिए, फिर 9 है तो यहाँ पर फिर क्या किए 9 दिए, है ना। फिर 9 है तो यहाँ पर फिर 9 दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह, अब यहाँ बराबर का चिन्ह हुआ ना। अब 6 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15, 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ नहीं किए कि 3 से 3 में भाग लगाए तो 1 हुआ, 6 में 1 से गुना किए तो 6 हुआ, फिर जोड़ दिए 3 से 3 में भाग लगाए तो 1 हुआ, 9 में फिर 1 से गुना किए तो 9 हुआ। ये कैसे आया नहीं आया वो चीज़ नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि हमारा हर समान है। जब हमारा हर समान रहता है तो गुना भाग करे अथवा नहीं करे वही अंक होना है जो ऊपर में है, वो अंक परिवर्तन नहीं होता है। अंक परिवर्तन कब होता है? जब हर समान नहीं रहता है, असमान रहता है। असमान अवस्था में एलसीएम निकाल करके जो होता है उसको लिखते हैं, तब जा कर के वो हमारा वो चीज़ें होता है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सरल है, आसान है, ठीक है। तो 9 6 15 हो गया, तो 15 लिख दिए। अब बटा 3 है नीचे में तो 3, ये 3। अच्छा देखिए, हर असमान रहे अथवा समान रहे, जब एलसीएम निकल जाता है तो वो एलसीएम नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर बड़ा जैसा बटा क्यों नहीं दिए? क्योंकि अब देखिए 9 6 15 जोड़ जाड़ के यहीं पर सारा चीज़ हो गया ना। तो 15/3 हो गया, तो बड़ा जैसा दे करके क्या करेंगे? जितना जो जगह छकेगा उतना ही तो उसको जगह चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अब 2 नंबर में आइए। दो नंबर में क्या कहता है? जैसे देखिए 8/4 है जोड़ 6/4 है, ठीक है, बराबर का चिन्ह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और मोटिवेट कीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग दुलार प्यार आशीर्वाद देते हैं तो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर वैसा। RV स्टडी सेंटर वैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, है ना। तो देखिए, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ हम आपसे उतना ही मांग रहे हैं जो कि आप लोग हंसी खुशी से, हंसते खेलते हुए दे सकते हैं, है ना। तो हम लोग और आप लोग अगर मिलजुल करके हर किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे तो वो कार्य वैसा नहीं जो कि हम लोग मिनटों का काम घंटों में करें। वो काम ऐसा हो जाता है कि मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8/4 जो 6/4 है। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं? नीचे का बटा के नीचे जो भी अंक रहता है, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि बटा के नीचे जो भी अंक रहता है उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। हर समान रहने पर हम लोगों को किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का त्रुटि नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता है ना। तो देखिए यहाँ 4 और 4 दोनों जगह समान है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। अब ऊपर में 8 है, 8 लिख दिए, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दिए, 6 है, 6 दे दिए ना। अब यहाँ भी सारा का सारा काम आराम से हो गया, यहाँ का काम तमाम। आगे बढ़िए। अब ऊपर में 8 जोड़ 6 है, मतलब 8 में 6 जुटेगा, तो 8 में जब 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में जब 6 जोड़ेंगे तो 8 6
14 हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जब 14 हो जाएगा तो यहाँ 14/4 हो जाएगा। 14 हो गया तो 14 लिख दिए, और नीचे में हमारा जो एलसीएम 4 निकला हुआ है वो 4 लिख दिए, क्योंकि एलसीएम जो निकल जाता है वही होता है, वो कभी इधर उधर आगे पीछे नहीं होता है, अदलता बदलता नहीं है, ये सेम का सेम अस्थिर हो जाता है। तो 14/4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ तक तो समझ गए। अब 2 अंकों तक तो समझ गया। अब देखिए तीसरा में 3 अंकों का, चौथा में 4 अंक का भी देख लीजिएगा। कि आपको बताए थे ना कि चाहे कितना भी जोड़ का चिन्ह बीच में आ जाए, आहार अगर समान रहता है तो वही का वही होता है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए 7/6 है, 3/6 है, 2/6 है। ठीक है, तो आइए 3 नंबर में आप लोग क्या देख रहे हैं? 3 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं? 7/6 जोड़ 3/6 जोड़ 2/6, मतलब 3 अंक का हो गया। 2 बार जोड़ का चिन्ह आया, 3 अंक का हो गया। तो कोई बात नहीं है, फंडा क्लियर है, कोई बात नहीं है, फंडा क्लियर है, वही का वही होता है, वही का वही होगा। वैसे क्या? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है ना। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तीनों जगह हर समान है। और जब तीनों जगह हर समान है तो कोई एक ही 6 लिखेंगे। एलसीएम में तो कोई एक ही अंक को लेते हैं, है ना। ये नहीं कि अब 75 जगह है तो 75 बार एलसीएम में भी 6 लिखेंगे, नहीं। अरे कितना भी बार क्यों ना हो, एलसीएम का मतलब हुआ कि सब मिल करके एक ही हुआ। तो 6 हो गया। अब यहाँ भी गुना भाग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा हर समान है। जब हर समान रहता है तो हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता है, नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ऊपर में 7 है तो 7 लिखे जोड़ का चिन्ह, ऊपर में फिर 3 है, 3 लिखे जोड़ का चिन्ह, ऊपर में फिर 2 है, 2 लिखे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 7 3 10, 10 2 12, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो क्या हो जाएगा? 12/6 हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कैसे फटाफट बनता है। अब 4 नंबर में आ जाइए। जैसे मान के चलिए 4/2 है, 1/2 है, 8/2 है, और नहीं कुछ तो 5/2 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 अंक का हो गया। इसमें 3 बार जोड़ का चिन्ह आ गया, तो ऊपर में 3 बार जोड़ का चिन्ह आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कैसे बनेगा, क्या होगा? सो देखिए, आपको क्या देखना है, क्या गौर करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या किए? बराबर का चिन्ह दे करके होल बटा दिए, जो कि होल बटा के नीचे, और जब भी लिखते हैं तो होल बटा के नीचे, और जब भी लिखते हैं बीच में लिखते हैं। तो यहाँ 2 2 2 2 4 बार लिखा हुआ है, चारों बार क्या है? एक ही अंक लिखा हुआ है, 2 2 2 2। इसका मतलब हर समान है, हर समान है तो 4 2 में से 1 2 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर आपका 1 2 बीच में लिखाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, बिना निकाले बिना कुछ किए हम लोग पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कर लिए। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है? 4 है ना, पहले तो 4 लिखिए ऊपर वाला अंश को, है ना। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 1 है, 1 देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 8 है, 8 देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 5 है, 5 देंगे। ठीक है, अब यहाँ बराबर का चिन्ह दे करके देखिए क्या आता है। 4 में जब 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, और 13 में जब 5 जोड़ेंगे 18 होगा, है ना। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 होगा। यहाँ जोड़ने में आप इधर से भी, ठीक है, जोड़ने में आप
इधर से भी जोड़ सकते हैं। 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, जैसे भी जोड़िए आपका क्या होगा 18 होगा। 18/2, 18/2। अच्छा ये 2 कहाँ से आया, जो हमारा एलसीएम 2 निकला है। आपको पहले बता दिए कि ये 2 कभी बदलता नहीं है, ये कभी 2 बदलता नहीं है। 4 हिसाब हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब 5 नंबर का देखिए, 4 हिसाब तो हो गया ना। अब 5 नंबर का देखिए, जैसे मान के चलिए कि 6/4 है। अगले पार्ट में हम लोग आप लोगों को भिन्न को सरलतम रूप में काटने के लिए सबसे पहले सिखाएंगे अलग से, तब जा कर के इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर और जो है इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी काटे नहीं है, वही का वही लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, पूर्णांक को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सब भी चीज़ें हम लोग और आप लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ पर देखिए 6/4 है तो 6/4 दे दिए, फिर 4/4 है 4/4 दे दिए, है ना। फिर 5/4 है 5/4 दे दिए। एक और देख लेते हैं 6 नंबर में। अगर देखिए 9/3 लिखा है, 9/3, 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3, 2/3 लिखा है 2/3 दे दिए। ठीक है, अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, सो देखिए 5 नंबर का देख लेते हैं। 6/4 जो 4/4 जो 5/4 है। ठीक है, 6/4 जो 4/4 जो 5/4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कैसे निकलेगा, 3 जगह लिखा हुआ, तीनों जगह एक ही अंक है, यानी कि हर समान है। तो 3 जगह 4 4 4 लिखा हुआ है, एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो 3 4 में से 1 4 यहाँ आ जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, अब ऊपर में 6 है, ऊपर में 6 लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर 4 है तो 4 दे दिए, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह दे दिए, फिर 5 5 दे दिए। अब क्या करना है, जोड़ना है। कैसे, तो देखिए 6 में 4 जोड़ने पर 6 4 10 होता है, 6 में 4 जोड़ने पर 6 4 10 होता है, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 6 4 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, तो 10 5 15, 15/4, 15/4। ठीक, ये आपका क्या गया, आंसर। ये आपका क्या गया, आंसर। अब देखिए इस चैप्टर का 6 नंबर में चल रहे हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर का 6 नंबर में चल रहे हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम इसी में 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों तक बता चुके हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हर समान रहे ना, तो शुरू से लेकर के अनंतों अनंत तक रहेगा, तो भी उसी तरह से हम लोग चलेंगे, जिस तरह से 2 अंक और 3 अंक वाला में प्रक्रिया चलाते हैं, और वैसे ही बनेगा जैसे इसमें बनता है। सिर्फ आगे बढ़ते जाएगा, जुटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जुटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जुटते जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए 3 3 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 3 का क्या हो जाएगा, हर तीनों जगह एक ही अंक लिखा हुआ है, तो हर जो है समान हो गया, तो 3 3 में से 1 3 यहाँ पर बीच में आ गया। ठीक है, 3 3 में से 1 3 यहाँ पर बीच में आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब ऊपर में 9 है, 9 दे दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, ऊपर में 1 है, 1 दे दिए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, ऊपर में 2 है, 2 दे दिए। ठीक है, तो 9 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 10 2
12 हो जाएगा। 9 1 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ेंगे 10 2 12 हो गया, 12 बटे आपका 3 हो गया। 9 में 1 जोड़े तो 10 हुआ ना, और 10 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 बटे 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 9 1 10, 10 2 12, 12 बटे 3, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कीमती समय देते हैं। वीडियो को बिना उछाले कूदे, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, दिमाग को एकाग्रचित करके आप लोग वीडियो को हमेशा देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार चला करके देखिए, 2 बार में नहीं आवे 3 बार चला करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, पूरा देखिए। तो हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से आपको समझ में आएगा। रटने वाला काम छोड़िए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। जीवन में लाभ उठाइए, एक दूसरे को भी लाभ उठाने का मौका दीजिए। सबसे अच्छा कार्य यही हम लोगों का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा को जितना भी ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को और आप लोगों को फ़ायदा, मतलब विस्तार करने वाले को भी और जिन्हें आप जहां तक पहुंचा रहे हैं उसको भी, सभी को हर तरह से, हर एंगल से फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।